नमस्कार। नगर सरकार पर तकरार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के बाद दूसरे की तैयारी की जा रही है। पंचायत चुनाव के पहले चरण में दोनों ही पार्टियां अपने अपने समर्थक प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार भी तेज हो गया है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने नगर सरकार बदलने की बात कही है तो गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार बदल गई है तो विकास के लिए पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य में तो बीजेपी की सरकार है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम अपने खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नगर सरकार बदलने पर तकरार। कमलनाथ बोले बदलना है नगर सरकार। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार, बोले सरकार बदल लोगे तो पैसा कहां से आएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने लगाया भाजपा पर आरोप, बीजेपी कर रही पुलिस पैसा और प्रशासन का उपयोग। भोपाल महापौर विभा पटेल के संकल्प पत्र को जारी करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, इस बार बदलना है नगर सरकार, क्योंकि पिछले 18 साल में बीजेपी की सरकार ने कोई विकास नहीं किया। भोपाल में बीजेपी के महापौर रहे, लेकिन राजधानी का विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ है वो पूर्व में महापौर रहते विभा पटेल के समय हुआ था। ऐसे में इस बार नगर की सरकार बदलना है। मैं जगह जगह दौरा कर रहा हूँ और एक ही बात सामने आ रही है, पुलिस पैसा और प्रशासन का उपयोग जो बीजेपी कर रही है। इनके पास आज जन समर्थन नहीं है। जिला पंचायत चुनाव के परिणाम आने शुरू हुए हैं और भी आएंगे। इससे स्पष्ट है कि जन समर्थन उनके साथ नहीं रहा और ये परिणाम आ रहे हैं उनके प्रशासनिक और पुलिस दबाव के बाद, उनके पैसे के बाद। ये स्वतंत्र परिणाम नहीं है, ये उनके पुलिस, पैसे और प्रशासन के प्रभाव के बावजूद ये परिणाम आ रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने ये भी कहा कि वे जगह जगह दौरे कर रहे हैं। एक ही बात सामने आ रही है, पुलिस पैसा और प्रशासन का उपयोग बीजेपी कर रही है। इनके पास जन समर्थन नहीं है। प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश की जनता पर भरोसा दिखाया है। वो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखते हुए सच्चाई का साथ देगी। आज की जनता 10 साल पहले की जनता है। आज की मतदाता 10 साल पहले की मतदाता नहीं है। शिवराज जी तो 15 साल 18 साल थे, पर आज के मतदाता बहुत समझदार है और मुझे मध्य प्रदेश के हर मतदाता, पूरी जनता पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर जहां हर वर्ग परेशान है, ये तस्वीर अपने सामने रखकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के नगर सरकार बदलने के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, खुद की सरकार संभाली नहीं गई, नगर सरकार बदल गई तो पैसा कहां से लाएंगे। केंद्र और प्रदेश में इनकी सरकार है नहीं तो विकास के लिए पैसा कहां से लाएंगे। जनता को विकास चाहिए जो सिर्फ बीजेपी दे सकती है। अरे जब प्रदेश की बदली थी तब नहीं चला पाए, नगर की बदल देंगे तो कहां से चलाएंगे और पैसा लाएंगे कहां से। विकास की बातें कर रहे हैं तो पैसा लाएंगे कहां से। राज्य में सरकार उनकी नहीं, केंद्र में सरकार उनकी नहीं है, फिर वही झूठ बोलेंगे, फिर हम पे आरोप लगा के अपनी तीसरी कर लेंगे। विकास जनता चाहती है और सब जानते हैं कि विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये लोग सिर्फ विभाजन चाहते हैं। चुनावों को लेकर बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप हर चुनाव में होता है। इस बार भी बयानबाजी हो रही है, पलटवार किए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों पर जनता खामोशी से तमाशा देखती है। उसका जवाब मतदान के दिन सामने आता है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या वाकई जनता नगरीय सरकार बदलने का मन बना चुकी है। सवाल ये भी है कि नगर सरकार बदल गई तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। गृह मंत्री की यह टिप्पणी कहीं मतदाताओं के लिए चेतावनी तो नहीं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 8 भोपाल। तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ
इस चुनाव मैदान में उतरी है और अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास कर रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है, एक तरफ सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि यह पैसा और प्रशासन का उपयोग कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से गृह मंत्री का कहना है कि अगर पहले की सरकार तो ये बचा नहीं पाए, अगर नगर में सरकार बन गई तो पैसा कहां से लाएंगे। कई सवाल उठते हैं इस बयान से, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इस बयान से कई सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब हम लेंगे अपने मेहमानों से। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनके इस कार्यक्रम में जवाब लेने हैं। प्रश्न यह उठता है कि आखिर इतने दिनों बाद जब यह नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, 18 साल से यहां पर नगरीय निकायों में बीजेपी काबिज है, तो उसने क्या क्या किया, क्या कुछ अभी शेष है? क्या बरसात के पानी में जो नदी, जो अपने नाले हैं, नदी की बात छोड़िए, जो नाले हैं, क्या उफान पे नहीं आ जाते, क्या भर नहीं जाते? क्या व्यवस्थाएं की हैं बीजेपी ने और क्या करना चाहती है कांग्रेस? हालांकि आज विभा पटेल के इस जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उस पर उनका विमोचन किया है कमलनाथ जी ने, और इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सीएम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही राजेश जौहरी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी आपसे। सवाल यह है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया है कि अगर नगर में कांग्रेस की सरकार बन गई तो पैसा कहां से आएगा? क्या राज्य सरकार पैसा आहरित नहीं करेगी? क्या पहले से मन बना के बैठ गए हैं आप लोग? सत्येंद्र चौधरी जी। देवेंद्र जी जी, आपके दर्शकों को अभिवादन करता हूं और आपको भी टीम को अभिवादन करता हूं जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने दरअसल वस्तुस्थिति बताई कि जब भी कांग्रेस जो है ना विपक्ष के ऊपर या सत्ता पक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ती है, जैसा कि आपने देखा होगा कि 15 महीने में रोंदू रोंदू सरकार चली माननीय कमलनाथ जी की, रोने वाली रोंदू सरकार जो हमेशा कहती थी कि माननीय मोदी जी की सरकार जो है उनके साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। तो वही बात को उन्होंने हाईलाइट किया और वही बात को बताया। देखिए ये मध्य प्रदेश की जनता भली भांति मतलब आप है जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के बस की बात ही नहीं है चाहे नगर में सरकार या फिर राज्य में सरकार चला सके? बिल्कुल निसंदेह देवेंद्र जी, ये कांग्रेस पहले जरूर इन्होंने बांट के, जातियों बांट के, मीठी मीठी बातें करके नारे दे के सरकारें चलाई हैं, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में। अब लेकिन जनता जो है लोकतंत्र में भगवान होती है, स्वामी होती है, और जनता बड़ी बुद्धिजीवी हो गई है, जागरूक हो गई है। पहले की तरह नहीं है कि अब आप उसको बहला फुसला कर लेंगे। आप कुछ भी जो जैसे बयान हमारे मित्र या कोई कांग्रेस के नेतागण देते हैं या भाजपा के नेता या अन्य दलों के नेता, तो लेकिन आज की जनता उसकी सत्यता जांचती है कि क्या सही क्या है, उसमें इन डेप्थ एनालिसिस करती है। गहन अध्ययन के बाद वो जानती है कि कौन सी पार्टी मोर और लेस मतलब अधिकांशता जनता का मन मतलब आप पहले ही जान चुके हैं और इसलिए यह बयान आपके द्वारा दिया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है। हम वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी के पास आएंगे, लेकिन इससे पहले शिवम शुक्ला जी से एक प्रश्न लेना चाहेंगे। शिवम शुक्ला जी बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? सवाल तो आपसे है कि वास्तव में राज्य की सरकार तो बचा नहीं पाया, नगर की सरकार बन गई तो कैसे बचेगी और पैसा कहां से आएगा? सवाल मेरा नहीं है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, जवाब आप दीजिए। जी देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सवाल है, लेकिन आप यह बात समझिए कि हम उत्तरदायित्व लोकतंत्र में नेता या जनप्रतिनिधि का जो जवाबदेही होती है वह सीधे तौर पर जनता के साथ होती है। जनता ही उनके भविष्य का निर्धारण करती है, किसको सत्ता देनी है, किसको नहीं देनी है। यह तमाम चीजें जनता के स्वविवेक पर निर्भर होती है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी, लेकिन एक उदाहरण है ना सर, एक उदाहरण है कि एक सरकार आप संभाल नहीं पाए,
यह जनता आपको कैसे हाथ में सौंप दे? संभाल नहीं पाए। आप किन परिस्थितियों में लोकतंत्र का चीरहरण करते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस की जनता द्वारा जनादेश जिस सरकार को मिला था उसको गिरा करके हमारे यहाँ से विधायकों को जबरदस्ती खरीद फरोख्त, ईडी सीबीआई जैसा संकट आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। जिस प्रकार की तो कमी आपकी है ना, कमी तो आप ही की है ना, आपके पार्टी की है, आपके विधायकों की है, जो बिक जाते हैं, जो बिक जाते हैं। बात समझिए, एक अकेले मध्य प्रदेश का घटना हो, एक अकेले कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा हो रहा हो तो हम मान सकते हैं कि हमारी कमी है। यह तो अब एक आम प्रक्रिया बन चुकी है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि किस प्रकार से जनता द्वारा हुआ सरकारें जिनको जनादेश मिलता है उसका किस प्रकार से चीरहरण भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न सरकारों द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के डर पे, धन बल से, बाहुबल से उनका चीरहरण किया जाता है, सत्ता को अपने पास जबरदस्ती कैप्चर किया जाता है और इस प्रकार की घटनाएं तो सामान्य होती चली जा रही है। और रही बात नगर की सरकारों की, तो नरोत्तम मिश्रा का यह बयान अपने आप में चर्चा का विषय इस बात पर होना चाहिए कि कितनी निंदनीय बात उन्होंने कह दी है। अगर आपके साथ जनता आपके विपरीत, आपके विरोध में अगर अपना मतदान करती है, जनता अपना जनादेश किसी अन्य राजनीतिक दल को देती है तो आप सीधे तौर पर उसके लिए जनता को सजा देने पे उतारू हो जाएंगे, जनता के विकास की जो निधि है उसका संचालन सुचारू रूप से नहीं करेंगे। यह तो नरोत्तम मिश्रा जी और उनके भारतीय जनता पार्टी की अच्छी मानसिकता को दिखाता है। वह जनता के निर्णय को सही तरीके से पचा नहीं पाएंगे और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे। कांग्रेस पार्टी देखिए, विकास की जहां तक बात होती है, जब हमारी केंद्र में भी सरकार थी और हम प्रदेश में भी विभिन्न हमारे वक्त में सरकार थी, हमने कभी इस बात का भेदभाव नहीं किया कि निचले स्तर पर या जो पंचायत स्तर पर, निकाय के स्तर पर किस पार्टी का प्रतिनिधि है। देखिए, मूलभूत प्राथमिकता लोकतंत्र में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, विकासवाद की होनी चाहिए। और यह पैसा न उनके घर की पूंजी है न ये हमारे घर की पूंजी है, यह जनता द्वारा जो टैक्स के माध्यम से धनराशि विभिन्न सरकारों को विभिन्न माध्यमों से दी जाती है, उसका उपयोग जनता के लिए होना चाहिए। उसको रोकने का अधिकार न नरोत्तम मिश्रा को है न नरेंद्र मोदी को है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी हमारे पास मौजूद हैं। जी राजेश जौहरी जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जो यह बयान है जी, इसका मतलब क्या निकाला जाए? जिसमें उन्होंने कहा, प्रतिक्रिया तो ये जी जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नगर में सरकार बन ही गई कांग्रेस की तो पैसा कहां से आएगा, क्या मतलब निकाला जाए? धमकी? सबसे पहली प्रतिक्रिया तो ये है इसमें कि डॉक्टर मिश्रा जैसे सीजन्ड और इतने सीनियर लीडर को बचना चाहिए था ऐसी बात होगी, क्योंकि इससे जो पब्लिक में मैसेज जाएगा वो अच्छा नहीं जाएगा। उससे देखिए, जनता जो है वो आपकी है, सरकारें किसी की भी हो, जनता आपकी है और जनता को चाहे मेयर कोई भी बने, महापौर कोई भी बने और नगर सरकार किसी की भी बने, उसको अधिकार है अपने जो भी उसके राइट्स है वो उसको मिल जाए, चाहे विकास हो, चाहे पानी हो, ना सफाई हो, जो भी चीजें सब उसको मिले। लेकिन एक बात इसमें ये भी सही है कि ये बात सच भी है, जब भी किसी की भी सरकारें होती हैं और विपक्ष के लोग किसी और तरीके से पंचायतों में या नगर पंचायत में, नगर निगम में आ जाते हैं, तो ऐसा ही होता आया है और ये दशकों से होता आया है। पर मिश्रा जी ने ऐसा बोलकर पब्लिक में जिस तरह का मैसेज दिया है वो सही मैसेज नहीं गया है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पब्लिक में एक ये बात आएगी कि पार्टी, क्योंकि देखिए देश सबसे बड़ा है, पार्टी से भी ऊपर है, कांग्रेस से भी ऊपर है, बीजेपी से भी ऊपर है, बिल्कुल। और देश की जनता जो कि जो इस लोकतंत्र की मुख्य जो उसका रोल है, जिसका लोकतंत्र को चलाने का, तो उसको अधिकार है वो किसी को भी चुन ले, वो किसी भी पार्टी की नगर सरकार बना दे, चाहे राज्य बना दे, केंद्र बना दे। पर इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है, जैसे धमकी वाला मैसेज गया है, वो उससे मिश्रा जी को बचना चाहिए जी। और इससे हो सकता है कि नुकसान हो जाए। जी इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी आपको जी हाँ जी, धमकी वाला मैसेज जा रहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह बयान, देखिए हो सकता है नुकसान हो जाए बीजेपी को, क्यों आपको नहीं लगता? क्या नहीं देवेंद्र जी, मुझे कतई बिल्कुल भी नहीं लगता। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा विस्तृत तरीके से बताया था कि आज मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता प्रबुद्ध हुई है और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने
देश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता सर को, देश की जनता प्रबुद्ध हुई है, आप कह रहे हैं ना देश की जनता प्रबुद्ध हुई है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर बात का मतलब निकालना जानती है। और इस बात का जो मतलब है कि पैसा कहां से आएगा, सरकार बना लो, पैसा कहां से आएगा, इसका मतलब आप पैसा नहीं जारी करेंगे, सरकार कुछ कर नहीं पाएगी विकास, और जनता उसको भोगेगी। तो इनडायरेक्ट आपने जनता को धमकी दी है कि इनको वोट नहीं देना है। नहीं देवेंद्र जी थोड़ा सा इसको ब्रॉड करना रहेगा। हम इसको मैं बता दूं आपको, इसमें बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। बात मैं बता दूं आपको कि धमकी नहीं है, जनता समझती है। मैं वही कह रहा था कि जनता ये कांग्रेस वाले को प्रचार करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कर दिया सिस्टम देश का, हमने योगदान दिया। हम नहीं कहते कि हमने पूरा कर दिया, हम निमित्त बने हैं। और आज देश की जनता जानने लगी है कि ये जो कोई भी प्रचार होता है उस पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा सही बात अपना मत रखती है, उस मत से सत्यता से बिल्कुल आसपास रहता। मैं पूर्ण सत्य की भी बात नहीं करता, क्योंकि हम निष्पक्षता से बात करें तो। लेकिन मैं बता दूं आपको कि हमने जब 20,000 करोड़ से ज्यादा का बजट नगरोदय के लिए रखा है, नगरीय निकायों के विकास के लिए रखा है, तो वो तो हमें प्रावधान करनी है। 2,80,000 करोड़ का बजट है हमारे मध्य प्रदेश का इस बार का। उसमें आप कांग्रेस के बंटाधार 1 मुख्यमंत्री रहे या बंटाधार 2 माननीय कमलनाथ जी रहे, इनकी तरह तो नहीं किया कि वो बजट जो था 800 करोड़ रखते थे और कर ही नहीं पाते थे। आज हमने 800 करोड़ के बजट को नगरों के विकास का 20,000 करोड़ से ज्यादा का किया है, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आपको मैं बताऊं, एक धमकी देने वाली बात तो कांग्रेस के द्वारा ही होती है। 2 बातों से क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के विधायक भी हैं और अभी महापौर के प्रत्याशी, इनको विधायक मिला, मतलब प्रत्याशी नहीं मिला तो विधायक को बनाया। सतना में प्रत्याशी है महापौर पद के, वो खुद ही कह रहे हैं कि उनको विधायकी में आनंद नहीं आता है। मैं आनंद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उन्होंने तो कहा था विधायकी में मजा नहीं आता क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। और अब महापौर के लिए माननीय शिवराज जी ने हर नगर निकाय को, नगर निगमों को, नगरीय निकायों को 1000, वो सतना के नगर निगम को 1,000 करोड़, इंदौर को 3,000 करोड़ के आसपास, भोपाल को 2,000, ऐसे 22,000 करोड़ से ज्यादा का मिशन नगरोदय का अभियान है और प्रावधान कर रखा है। तो इनके सतना के प्रत्याशी जो है उनको ही लगने लगा कि वो 1,000, अगर जनता उनको जनता वरदा ईश्वर होती है इसमें लोकतंत्र में, जनता उनको चुनेगी नहीं बिल्कुल, लेकिन वो पहले से मंसूबे बनाने लगे, शेख चिल्ली की तरह अपना माया जाल रचने लगे, दिवा स्वप्न देखने लगे कि 1,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी बंदरवाट कैसे करेंगे। अच्छा। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि दूसरी बात कमलनाथ जी कहते हैं, धमकी तो कमलनाथ जी देते हैं कि आज के बाद कल आता है, कल के बाद परसों आता है, और कहते हैं देख लेना इस 15 अगस्त पे, ठीक है, लाल परेड मैदान पे सलामी हम लेंगे, हम उस खुली जीप में घूम के सलामी लेंगे पुलिस से। और इसी प्रकार से कई बार कहते हैं कि अब 6 महीने बाद, ठीक है सर, ठीक है। कभी तो कमलनाथ जी धमकी, शिवम शुक्ला जी, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, यह 2-3 बातें एक साथ गुला मिला के कह रहे हैं। हाँ। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि यह बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान बेहद बड़े बड़े नगर निगमों के लिए फंड जारी करते हैं। तो क्या नरोत्तम मिश्रा यह कहना चाहते थे कि अगर कांग्रेस के प्रतिनिधि आ गए तो उस फंड को हम होल्ड कर लेंगे, जनता तक नहीं पहुंचने देंगे? विकास की जो भी धनराशि है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना तो ही वह जनता तक पहुंचाई जाएगी। क्या इस राशि को यह अपनी पर्सनल संपत्ति समझते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्टोरल बॉन्ड से बहुत सारी कंपनी से एक प्रकार का नैतिक चंदा आ रहा है उसकी धनराशि है, या इस बात को समझना क्या चाहते हैं? और रही दूसरी बात, कमलनाथ जी ने जो स्पष्ट संदेश दिया है प्रदेश की जनता को और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को कि अगर वह प्रशासन यानी कि भाजपा सरकार का गुलाम बन के प्रशासन काम करता है तो उनके ऊपर 15 महीने में परिवर्तन जो अवश्य भी है, जो एकदम तय बात है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। हमने जो पंचायत चुनावों के शुरुआती नतीजे हैं उसके परिणाम ने स्पष्ट किया कि जनता में एक स्पष्ट रुझान है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का पुनः से सत्ता में वापसी की राह प्रशस्त हो रही है। और यही कारण है कि कमलनाथ जी ने अधिकारियों को एक बार पुनः से याद दिलाया है कि अगर 15 महीने बाद सरकार आई और उन्होंने आज कांग्रेस के जो भी समर्थित प्रत्याशी हैं उनके साथ अन्यायपूर्ण कार्य किया, भाजपा सरकार के दबाव में इन्होंने चुनाव को अनैतिक तरीके से प्रभावित करने का कार्य किया, तो उनको इसका खामियाजाना भुगतना क्या हो रहा है? प्रकार की चीजों को, हमारे लोकतंत्र पर जो चीजें आघात के समान है
उनको किसी भी रूप में माफ नहीं किया जाएगा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर कोई किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का कार्य करता है, किसी प्रकार से कोई ऐसा घटना चक्र रचा जाता है, उसके विरुद्ध कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए हैं। उस बयान को कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप बयान से देख सकते हैं तो उनके अंदर कितनी चीज भरी हुई है। वह लगातार उनके बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि वह जनता को डराना चाहते हैं, अधिकारियों को डराना चाहते हैं, कांग्रेस को डराना चाहते हैं। उनको यह बात समझ चाहिए कि लोकतंत्र में जिसको भी यह दम हुआ है वो जनता से ऊपर चला जाएगा, जनता उसको इतिहास के पन्नों में। ठीक है आप सबकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं हमारे कि एक एक करके बताइए, लेकिन सवाल यहां पर यह है ना, सवाल यहां पर यह है कि आप लोग इस तरह से इतने बड़े नेता होकर के, प्रवक्ता होकर के और इस तरह से बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के आपको होना यह चाहिए कि सटीक बातें रखनी चाहिए। शिवम शुक्ला जी, आपने जो कहा है, आपके कमलनाथ जी ने जो आरोप लगाया है बीजेपी पर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि पैसा और प्रशासन का उपयोग सरकार कर रही है। इंजीनियर साहब, स्वाभाविक बात है जी। इंजीनियर साहब, आप जवाब दीजिए, कहां हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्रशासन और पैसे का उपयोग बीजेपी कर रही है चुनाव में? नहीं, अब ये देखिए, जागी रही भावना जैसी वैसी बात हो जाती है। कांग्रेस को हमेशा ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। क्या बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी संविधान का तोड़ा नहीं, कभी। हमारे साथ राजेश जौहरी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या पैसे और प्रशासन का प्रयोग आपातकाल का काला चुनाव में बीजेपी नहीं कर रही है, और क्या पैसे का प्रयोग कांग्रेस चुनाव में नहीं कर रही है? जी, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है इस देश का कि जिसको जब जैसी सत्ता मिलती है, जिसको जैसी पावर मिलती है, उसका इस्तेमाल वो चुनाव में अपने फायदे के लिए करता है। और अभी एक बात और थी कि अगर हम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात को गलत मानते हैं तो कमलनाथ जी की उस बात को भी हमको गलत मानना पड़ेगा जो उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी थी। ऐसा नहीं है कि हम एक आदमी की बात जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दें और दूसरे आदमी की बात को आप जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, दोनों काम गलत थे जी। अगर मिश्रा जी ने जो बोला वो गलत है तो कमलनाथ जी ने जो बोला वो भी गलत है। बिल्कुल। आपका प्रश्न जो है कि सत्ता का दुरुपयोग अपने देश में जब से लोकतंत्र शुरू हुआ है, जब से 50 के बाद से शुरू हुआ है, तब से सत्ता का जो दुरुपयोग है वो होता आया है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब हम परिपक्व लोकतंत्र हो चुके हैं। अब हम शुरुआती, हमारा कोई टीचिंग नहीं हो रही है, हमारे लोकतंत्र की कोई अभी शुरुआत नहीं है। अब जाके कहीं ना कहीं ये जो यंग हमारे जो अपने चौधरी जी और शुक्ला जी जैसे जो पॉलिटिशियन है, इनको कहीं ना कहीं इस चीज पर अपनी पार्टी पर जोर डालना चाहिए कि अब इस चीजों पर विराम लगना चाहिए। ठीक है। इन चीजें जब बाहर जाती हैं, जो हमारा आपका डिबेट हो रहा है, जो बाकी नेशनल चैनल्स का डिबेट हो रहा है, जब ये दूसरे देशों में जाता है तो उसमें हमारी इमेज कितनी खराब होती होगी आप सोचिए। उसमें हम छोटी बातें, हम इतनी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं। हमने एक आदमी ने ये बोल दिया कि पैसे कहाँ से आएंगे, एक आदमी कह रहा है अधिकारियों समझ जाओ अभी मेरा समय आएगा, है ना। तो ये सब चीजें जब जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ की, उसकी इमेज खराब होती है। इसका ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस और भाजपा दोनों। ठीक है। शिवम शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम इंजीनियर साहब के पास आएंगे। जी, हमारे पास समय कम है जी। देखिए मैं बिल्कुल सूक्ष्मता से अपनी बात कहूंगा। आपने क्या इस प्रकार के उदाहरणों को इस चुनाव में नहीं देखा जहां भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी, वह अपने पुत्र के प्रचार प्रसार हेतु किस प्रकार से जमीन पर उतर गए थे और उन्होंने किस हद तक जा करके एक प्रकार से ईश्वर की कसम खाते हुए कहा कि किस प्रकार से धनराशि का जो भी विधानसभा अध्यक्ष के कोटे की राशि है उसका प्रयोग उस पूरे पंचायत क्षेत्र में किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपना जो भी सत्ता है, जो भी प्रशासन पे उनकी पकड़ है, जो आज सरकार में है, उसका दुरुपयोग चुनावों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी कठपुतली बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो कमलनाथ जी का इस प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होने के नाते यह मूलभूत कर्तव्य था कि वह प्रशासन को चेताएं कि अगर वह भारतीय जनता पार्टी के हाथों की
कठपुतली बन के काम करता है, चुनावों को अनैतिक तरीके से प्रभावित करता है। इस चीज का जवाब जनता देगी और 15 महीने बाद आप यह बात तय मान के चलिए कि पंचायत चुनाव के रुझान से स्पष्ट है कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जी इंजीनियर साहब, देखिए देवेंद्र जी, जनता जानती है और कोई कांग्रेस के पक्ष में लहर नहीं है। पंचायत की अभी कांग्रेस ने तो पंचायत चुनाव को वैसे ही गिव अप कर दिया था। हाँ, ये बात सही है, जैसा कोई एक आध दो जगह ऐसा आया है कि नेताओं के पुत्र हार गए हैं, ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात, मतलब इतना बड़ा गंभीर नहीं है कि पूरे 100% पंचायत के चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में चले गए हैं। तो कांग्रेस के तो कमलनाथ जी ने पहले कह दिया था कि पंचायत चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पंचायत का चुनाव देखिए वो हार मान चुके थे पहले ही मॉरली, और पंचायत का चुनाव बगैर किसी भी पार्टी के बैनर के तले नहीं होता है। अभी ये समीक्षा चल रही है, जैसे ही सारे पंचायत के चुनाव आएंगे, रिजल्ट आएंगे, तो उस रिजल्ट में परिणामों में भी आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रमुखता से महत्व दिखेगा। और अभी क्योंकि 23,000 से ज्यादा पंचायतें हैं मध्य प्रदेश की, उनका चुनाव हो रहा, अभी 200-300 पंचायतों की बात करें तो ऐसे नहीं होता है। अभी आने दीजिए, वेट करिए, आपको सही मिलेगा। और दूसरी बात, कांग्रेस ने पूरा भ्रष्टाचार की गंगा बहाई थी और इस तरीके से देखिए कमलनाथ जी ने अपना नाम काले इतिहास में करा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों आए और अपने अपने विचार रखे। कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि नगर सरकार पर तकरार चालू है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चालू है, लेकिन जनता का क्या होगा, जनता का विकास कैसे होगा, इस पर ध्यान किसी का नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।